बाबा साहब उस समय भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों को बता रहे थे कि ये लोग एक धूर्त हैं, पाखंडी हैं। इन्होंने सारी चीज़ें अपने पेट भरने के लिए उल्टी सीधी रची हैं और इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र किया था। इन लोगों को किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि देश गुलाम हो रहा है क्या हो रहा है, बस इन लोगों को अपनी रोजी रोटी की पड़ी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज भी ब्राह्मण लोग बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दोस्तों, बाबा साहब ने संविधान बनने से पहले ही उनकी एक ब्राह्मणी विचारधारा को ख़त्म कर दिया था और जब से ही ये लोग बाबा साहब से नफरत करने लगते हैं। बाबा साहब से इन लोगों को जलन होती है, इसीलिए बाबा साहब के बारे में जैसे तड़ीपार लोगों ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिनके द्वारा सारी बहुजन SC ST OBC वर्ग के लोग और जितने भी बाबा साहब को सम्मान करते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। तो दोस्तों, आइए इस बात को हम एक बाबा साहब की एक बुक है भीमचरितमानस, जिसके लेखक हैं अमर सिंह राही और अवनीश राही। तो दोस्तों, इस बुक में पूना पैक्ट कांड है जिसका पेज नंबर है 251। इसमें बाबा साहब ने एक केस को जीत करके यह साबित कर दिया था और इनकी विचारधारा को ख़त्म कर दिया था। तो आइए दोस्तों, हम आज बाबा साहब के जो विचारधारा उन्होंने ख़त्म की, आज बाबा साहब के इस केस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इस वीडियो को पूरा सुनें। और बहुत ही रोचक बातें हैं इसमें और बहुत ही आंखें खोलने वाली बातें हैं इसमें। दोस्तों, बागड़े, जोधे और जावलकर तीनों लोग एक किताब लिखते हैं, ब्राह्मणों की पोप लीला। तो इस किताब को लेकर के ब्राह्मण लोग और बागड़े, जोधे और जावलकर तीनों लोगों पर एक केस कर देते हैं और उस केस को लेकर के एक ब्राह्मण लड़ता है तो वह उस केस को बहुत ही कमज़ोर करता जाता है। लेकिन उसी केस को बागड़े, जोधे और जावलकर तीनों लोग बाबा साहब के पास लेकर के आते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये किस प्रकार से कहानी है और क्या है। तो दोस्तों, बागड़े, जोधे और जावलकर, वकील साहब नमस्ते। बाबा साहब कहते हैं नमस्ते, आओ बैठो। और बागड़े, जोधे और जावलकर जी कहते हैं वकील साहब, हम अपना समझकर आपके पास आए हैं। हाँ तो कहो, आप लोगों का किस लिए आना हुआ? वकील साहब, पूना के ब्राह्मणों ने हम तीनों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। बाबा साहब, किस अपराध के अंतर्गत? यह कि बागड़े, जोधे और जावलकर तीनों गैर ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मणों की पोप लीला नामक पुस्तक प्रकाशित कराई है। इस पुस्तक में यह लिखा है कि ब्राह्मणों ने देश को नष्ट कर दिया है। अम्बेडकर जी, यह पुस्तक आप तीनों के द्वारा ही लिखी गई है? वकील, हाँ वकील साहब, हम तीनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। अम्बेडकर जी, अच्छा, उस पुस्तक को दिखाएं। वकील, पुस्तक देते हुए, ये लो सर। अम्बेडकर जी पुस्तक को सरसरी नज़र से देखते हैं। अम्बेडकर जी, ठीक है, इसमें घबराने की क्या बात है? वकील साहब, पहले यह केस एक ब्राह्मण वकील के पास था जो हमारे केस को कमज़ोर कर रहा था। अम्बेडकर जी कहते हैं घबराओ मत, आपका केस मैं लड़ूंगा। वकील साहब, केस को अच्छी तरह समझ लें। अम्बेडकर जी कहते हैं ठीक है, घबराओ मत, यह बताओ कि केस में कौन सी तारीख नियत है? वकील साहब, कल की बहस की तारीख है। अम्बेडकर जी, ठीक है, आप तीनों प्रातः 10 बजे बिस्तर पर आ जाना। इधर अम्बेडकर जी घर पहुंचकर पुस्तकों का अध्ययन करके केस को तैयार कर लेते हैं। सुबह 10 बजे बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। इधर से तीनों मुवक्किल भी आ जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर तीनों मुवक्किलों के साथ अदालत में पहुंच जाते हैं। दूसरे पक्ष के लोग व वकील भी अदालत के समक्ष खड़े हुए हैं। वादी प्रतिवादी की आवाज़ लगती है। दोनों पक्ष के वकील बहस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, दोनों पक्ष के वकील और तैयार हैं, ब्राह्मणों के भी और इधर बाबा साहब भी। तो सेशन जज के सामने, सेशन जज, हाँ तो वादी के वकील साहब, यह बताइए कि बागड़े, जोधे व जावलकर के विरुद्ध किस नियत से मुकदमा दायर किया है? तो दोस्तों, भोपटकर एंड जो वकील था उसका नाम था भोपटकर एंड। मिलोड, इन तीनों नेताओं ने पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है। जज कहता है किस तरह? भोपटकर, मिलोड, इन तीनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्राह्मणों की पोप लीला। दोस्तों, उस जो बुक लिखी थी ब्राह्मणों की पोप लीला, उसी को लेकर के ब्राह्मणों ने केस किया था और सुनते हैं क्या है।
सेशन जज पुस्तक पेश की जाए। अब दोस्तों वो पुस्तक को पेश करते हैं। भोपटकर सर लीजिए। सेशन जज, इस पुस्तक में ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ क्या लिखा है? भोपटकर कहता है, जो वकील था वह कहता है जज के सामने, मिलोड, पुस्तक में लिखा गया है कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की देन है। अनैतिक कार्य करते हुए भी ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च क्यों मानता है? पुस्तक में आगे लिखा गया है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ में इस समाज को अंधविश्वास में जकड़कर पतन के गर्त में डुबो दिया है। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यह कि ब्राह्मणों ने जन्म से लेकर मरण तक दान दक्षिणा का जरिया निकालकर अपने भरण पोषण का आसान तरीका निकाला है। मिलोड, पुस्तक में आगे लिखा है कि इन ब्राह्मणों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस देश को अनेक धर्मों व जातियों में विभाजित कर दिया है। मिलोड, यह कोई मामूली अपराध नहीं है। जो जाति मानव जातियों में सर्वोच्च व श्रेष्ठ मानी जाती है, जिस वर्ग को सभी लोग नतमस्तक होकर पूजते हों, उन्हीं ब्राह्मणों को इतना अपमानित करना कोई मामूली अपराध नहीं है। मिलोड, इसलिए यह तीनों लोग दंड के अपराधी हैं, अतः इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जज के सामने दोस्तों वो लोग, जो भोपटकर वकील है, वो ऐसी बातें रखता है जज के सामने जो इस पुस्तक में लिखी थी, ब्राह्मणों की पोपलीला पुस्तक में। अब दोस्तों क्या होता है आगे और देखें। सेशन जज, ठीक है, सेशन जज बाबा साहब से कहता है, वकील साहब अब आप प्रतिवादी की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अब बाबा साहब कुछ बोलते हैं, देखिए। मिलोड, मेरे मुवक्किल ने ब्राह्मणों की पोपलीला लिखकर कोई अपराध नहीं किया। इन्होंने पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह बिल्कुल सत्य तथा तथ्यों पर आधारित है। बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि ये पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है वह पूरी तरह से सत्य है और तथ्यों पर। अब सेशन जज कहता है, यदि पुस्तक तथ्यों पर आधारित है तो क्या आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं? जज कहता है बाबा साहब के सामने, अगर इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तो उसे आप प्रमाणित कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, मैं प्रमाणित करने को तैयार हूँ। सेशन जज, ठीक है, प्रमाणित कीजिए। बाबा साहब कहते हैं, मिलोड, मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तथ्यों पर आधारित होगा जिनका आप मनुस्मृति में अवलोकन कर सकते हैं। अब जज कहता है, ठीक है, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अब बाबा साहब कहते हैं, मिलोड, हिंदू वर्ण व्यवस्था में मनवादी ब्राह्मणों ने झूठी सच्ची शास्त्रों की दुहाई देकर शूद्र वर्ण जो हिंदू वर्ण संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना गया है, उसका पूर्ण रूप से शोषण किया। इन्हें बिना पैसे का गुलाम बनाया। इन्हें राजनीति, सामाजिक व धार्मिक किसी भी प्रकार की सुविधा का उपयोग नहीं करने दिया। शूद्रों को अछूत करार देकर उन्हें कुत्ते की भांति लड़ाया गया है। बाबा साहब ये पूरी बातें कहते हैं, और सुनो बाबा साहब क्या कहते हैं। मिलोड, भारत की वर्ण व्यवस्था जिसमें जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव व छुआछूत इन मनवादी ब्राह्मणों की देन है। इन ब्राह्मणों ने अपने को ईश्वर तुल्य मानकर चारों वर्णों में अपने को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। मिलोड, इन मनवादी ब्राह्मणों ने नीति से या अनीति से, धर्म से या अधर्म से, सच्चाई से या झूठ से निजी स्वार्थ को पूर्ण करने और उनको चिर स्थायी रखने के लिए अपने अधिकारों का अंश दुरुपयोग किया है तथा ब्राह्मणों ने उल्टे सीधे वाक्य रचकर सारे समाज को बेवकूफ़ बनाया है। ये बाबा साहब कहते हैं उस जज के सामने। दोस्तों और सुनिए बाबा साहब क्या कहते हैं। मिलोड, इन मनोवादी ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा गलत रचनाएं की जिनसे समाज अंधविश्वास में जकड़ गया। इससे ब्राह्मणों की स्वार्थ सिद्धि तो हुआ किंतु समाज पतन के गर्त में डूब गया। अंधविश्वासों ने इस भोले समाज को खूब ठगा और ठग रहा है। अंततोगत्वा इसका परिणाम यह हुआ कि देश दासता की बेड़ियों में जकड़ गया और 2000 वर्ष तक गुलाम रहा। मिलोड, ब्राह्मण समाज का प्रमुख था और अब भी है। इसमें स्वार्थ पूर्ति के लिए अतिशयोक्ति पूर्ण अंधविश्वासों की रचना इनके मनुष्य को कौतूहल में डालकर सच्चाई से गुमराह किया है। मिलोड, इन मनवादी ब्राह्मणों ने 2000 से भी अधिक व्रतों और त्योहारों को लिखकर अपने पेट भरने की सिद्धि का विधान रचा।
40 संस्कारों की व्यवस्था की और प्रत्येक संस्कार पर ब्राह्मणों को भोजन कराना व दान दक्षिणा देना अनिवार्य बताया गया। इस प्रकार जन्म से लेकर मरण तक सभी संस्कारों पर ब्राह्मणों को दान व भोजन की व्यवस्था रची गई है। देख लो दोस्तों, बाबा साहब उस समय भी ये चीज़ें बता रहे थे, आज आप नहीं समझ पा रहे हो। मिलोड, मनवादी ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में अपने ऐशो आराम का पूरा प्रबंध किया है। यही तो सत्य है दोस्तों, मनवादी ब्राह्मणों ने अपने ऐशो आराम के लिए ही ये सारी किताबें और धर्म के नाम पर ये पाखंड रच दिया है, जिसको आज आप समझ नहीं पा रहे हो। बाबा साहब उस टाइम पर भी ये चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे। और दोस्तों सुनते आगे क्या है। इसी कारण मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल सभी के सभी अंधविश्वास व व्यभिचार के केंद्र बने। मिलोड, ब्राह्मणों ने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से चाहे समाज गर्त में ही क्यों न जाए, लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि की रक्षा की। उनके लिए अनेकानेक चालें चली तथा भोले भाले समाज को पथभ्रष्ट करके हमेशा अपना उल्लू सीधा किया है। देख लो दोस्तों, ब्राह्मणों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाने क्या क्या रच दिया। ये अपना भारत देश विश्व गुरु था किसी टाइम पर, और सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया इन्होंने। ये ऐसे धूर्त लोग हैं। और क्या कहते हैं बाबा साहब, मिलोड, भारत धार्मिक, साहित्य, अवसरवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, भूतवाद, भाग्यवाद व कर्मवाद, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में भारत में अकर्मण्यता फैली। जाति की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, सभी प्रकार का भार देवी देवताओं के ऊपर छोड़ दिया गया। मिलोड, इस प्रकार मनवादी ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई धार्मिकता व अंधविश्वास की अति ने सारे देश का विनाश कर दिया। इससे समाज निर्जीव हो गया। और दोस्तों ये बात बता दूं आपको, यहीं पर यही कारण था कि हमारा देश गुलाम हो गया, क्योंकि सभी लोगों ने ब्राह्मणों ने ये चीज़ का प्रचार कर दिया कि सब भगवान की मर्जी से होता है, जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। तो सब लोगों ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया और दूसरे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बना लिया। और इन लोगों ने भी घुसपैठ की। इन लोगों ने, इनकी हकीकत पढ़ोगे आप तो, चचनामा है उसको, किताब को पढ़ोगे तो इन लोगों की सारी हकीकत आप जान जाओगे ये लोग कितने गद्दार हैं। इन लोगों ने पूरे भारत को गुलाम बनाने का काम किया था। और दोस्तों पढ़ते हैं आगे। यह सब मनवादी ब्राह्मणों की जादूगरी का ही करिश्मा है, क्योंकि उनकी धार्मिक लीलाओं के कारण ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। और देख लीजिए दोस्तों, ये पूरी सारी सच्चाई है। बाबा साहब उस टाइम पर पूरी सारी सच्चाई एक जज के सामने पेश करते हैं, जिससे देश अनेकानेक धर्मों व जातियों में विभाजित हो गया। मिलोड, इसलिए इन सब लीलाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मेरे वकीलों ने मनवादी ब्राह्मणों की पोपलीला नामक पुस्तक लिखकर कोई अपराध नहीं किया। अतः मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे तीनों वकीलों को बाज्यत बरी किया जाए। वादी प्रतिवादी के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को सुना गया। विचारोपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एडवोकेट की दलीलों में बल है। इसके वकीलों पर जो मुकदमा दायर किया गया है वह निराधार है। अतः अदालत बागड़े, जोधे व जावलकर को बाज्यत बरी करती है। ये लो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी केस को जीत जाते हैं। यह उनकी सामाजिक व नीति विजय थी। इससे एक बैरिस्टर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है, दूर दूर तक फैलने लगी और बम्बई हाई कोर्ट में उनका नाम चमकने लगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बम्बई हाई कोर्ट में फौजदारी पक्ष की ओर से एक सुलझे हुए योग्य और प्रमुख वकील के रूप में माने जाते हैं। उनकी सभाएं तोड़ दी जाती हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। यह स्थिति से मुकाबला करने के लिए उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। दल के सैनिकों ने न केवल बाबा साहेब की रक्षा की बल्कि अत्याचारियों के दांत भी खट्टे करने लगे। डॉक्टर बाबा साहेब की ख्याति और कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। सारे प्रांत से दीन दुखी और पीड़ित लोग उनके पास आने लगे हैं। बाबा साहेब दुखियों की फरियाद सुनते हैं, फिर हर समय उनकी सहायता करने में लग जाते हैं। दोस्तों समता सैनिक दल की भी स्थापना बाबा साहब ने की थी।
तो दोस्तों इससे आपको यह पूरी तरह से पता चल गया होगा कि बाबा साहब ने जितनी भी सारी बातें कही हैं, बाबा साहब उस समय भी चीख कर चिल्ला कर हम लोगों को बता रहे थे कि ये लोग एक धूर्त हैं, पाखंडी हैं। इन्होंने सारी चीज़ें अपने पेट भरने के लिए उल्टी सीधी रची हैं और इन लोगों ने देश को गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र किया था। इन लोगों को किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि देश गुलाम हो रहा है क्या हो रहा है, बस इन लोगों को अपनी रोजी रोटी की पड़ी थी।